Hello guys, my name is Anjali Somani and I am a CA intermediate student preparing for September 2025 exams. Yes, this is not my first attempt but I promise it is going to be my strongest. तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा प्लान शेयर करने वाली हूँ, अपनी स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ कि आगे के जो भी 65 to 70 डेज बाकी हैं उसमें मैं कैसे कैसे स्टडीज को अप्रोच करने वाली हूँ, कैसे रिवीजन करने वाली हूँ, कैसे मॉक टेस्ट देने वाली हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 17th of June और 18th of June, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, and leaving behind 5 days for advance accounts, our first paper, and also deducting 4 to 5 days for buffer, we will still have nice 65 to 70 days. Okay, तो गाइज ये इनफ है, आप कर सकते हो, अभी भी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ओके, तो तो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आपने कोई ना कोई सब्जेक्ट तो स्टार्ट कर ही लिया होगा या फिर कोई ना कोई सब्जेक्ट पे आपकी ग्रिप होगी। तो मैं मेरे केस में जैसे मैंने कॉस्टिंग और लॉ स्टार्ट कर दिया और मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आने वाले 6 7 डेज 7 8 डेज में मैं कंप्लीट कर लूंगी वो दोनों सब्जेक्ट। ओके, तो वैसे आपका भी कोई सब्जेक्ट होगा जो आपने शुरू कर दिया होगा या फिर किसी में कोई सब्जेक्ट में आपको कम दिन लगेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट विल डिस्कस लेटर इन दिस वीडियो। तो उस हिसाब से आपके पास थोड़े दिन बचेंगे जिसको आप टफ सब्जेक्ट्स को डिवोट कर सकते हो या फिर वो बफर के लिए भी काम आ जाएंगे अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो, बिकॉज यू नो लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल। तो इस हिसाब से मैंने जो 70 डेज हैं उनको 3 हिस्सों में ब्रेक डाउन किया है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एंड थर्ड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन को मैंने 36 डेज दिए हैं और सेकंड रिवीजन को मैंने 24 डेज दिए हैं और थर्ड रिवीजन को मैंने 10 डेज दिए हैं। थर्ड रिवीजन में हम 5 सब्जेक्ट्स ही रखेंगे, जो सिक्स्थ सब्जेक्ट है मतलब फर्स्ट पेपर एडवांस अकाउंट्स। तो उसके लिए मैंने मतलब उसको मैंने थर्ड रिवीजन में इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि अपन थर्ड रिवीजन सॉरी क्योंकि एडवांस अकाउंट्स के लिए अपन ने पहले से 5 डेज अलग से निकाल दिए हैं। ओके, तो अब अपन एक एक रिवीजन मतलब तीनों रिविजन्स कैसे प्लान करने हैं, तीनों रिविजन्स में टारगेट क्या रहेगा वो अपन आगे देखते हैं। ओके, so, in the first revision of 36 days, I'll target reading, understanding, and learning the concepts properly, solving the ICI module, each and every question जो भी ICI में है, be it exercise, illustration, back questions, everything. Guys, पूरे पूरे जो भी सब मटेरियल्स के पीछे आपको नहीं भागना है। आईसीआई है आपके पास, आईसीआई मॉड्यूल है आपके पास, उसको सॉल्व करो, हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो। इतने सारे मटेरियल्स को सॉल्व करने बैठोगे ना, कुछ नहीं होगा। स्टार्ट विथ आईसीआई, कंप्लीट आईसीआई। अगर आपका आईसीआई मॉड्यूल हो जाता है उसके बाद आपको जो भी मटेरियल सॉल्व करना है आप कर सकते हो। ओके, तो ये सब करने के बाद आई एम प्लानिंग टू गिव अ मॉक टेस्ट एंड गेट इट चेक बाय माई सीनियर और मेंटर। आई हैव नॉट टेकन एनी मॉक टेस्ट सीरीज एज ऑफ नाउ। तो इस फेज में आई एम प्लानिंग टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे। इसके हिसाब से 12 दिन में अप्रोक्स मेरे 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और ये वाला जो प्लान है ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेस के हिसाब से अल्टर कर सकते हो। जैसे मेरे को ऑडिट और टैक्स बहुत टफ लगता है तो मैं उसको शायद 9 से 10 दिन दूं, और मेरे को लॉ और एसएमएसएम थोड़ा इजी लगता है तो मैं उसको शायद 7 8 डेज दूं। तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ओके, सो इन द सेकेंड रिवीजन अपना टारगेट ये रहेगा कि अपन ने ठीक है कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, एक बार के कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, आईसीआई मॉड्यूल हो गए हैं, तो वी विल हैव ग्रिप। ओके, तो इसके बाद अपन पीवाईक्यू आरटीपी एमटीपी सॉल्व करेंगे, वहां पे जो भी रिपीटेटिव क्वेश्चंस है उनको कैंसल आउट करते जाएंगे। मतलब मेन इतने सारे क्वेश्चंस में से अपन वो क्वेश्चंस निकालेंगे जो अपने को 1.5 डेज में करने हैं। एक्स्ट्रा कंटेंट को फिल्टर आउट करते जाएंगे और जो क्वेश्चंस की वॉल्यूम है उसको डिक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि 1.5 डेज में आपको भी पता है कि इतने सारे क्वेश्चंस लिख के देखने का कि आपको देखने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ओके, तो जो सेकंड रिवीजन फेज रहेगा उसमें मेन मेन टारगेट होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, और उसके बाद जो थर्ड रिवीजन होगा, थर्ड रिवीजन
उसमें अपन जो भी अपन ने हाईलाइट किया है, जो भी अपने स्टार मार्क क्वेश्चंस है, वो सब अपन सॉल्व करेंगे। और थर्ड रिविजन में और अपन वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस को कम करते जाएंगे। तीनों भी फेजेस में अपन कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज तो करते ही जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट रिविजन में जितना आपको टाइम कॉन्सेप्ट याद करने में, लर्न करने में लग रहा है, उतना सेकंड में नहीं लगेगा। और सेकंड में जितना लग रहा है उतना थर्ड में नहीं लगेगा। और थर्ड में जितना लग रहा है उतना 1.5 डेज में नहीं लगेगा। एंड गाइस, द मेन मोटिव है, मैंने कहीं सुना था कि आपको ऐसे पढ़ना है कि आप वो 1.5 डेज में परफॉर्म कर पाओ। आप भले ही अभी जितना भी पढ़ लो, अगर आप 1.5 डेज में वो चीज रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो गाइज, प्रिपेयर फॉर द 1.5 डेज। और मुझे ये भी शेयर करना था, मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट जीन्युइन एडवाइस जो मुझे मिली है थियरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए, या फिर जो भी मैंने अभी तक सीखा है, जो भी वो मैंने कोड क्रैक किया है कि इनको कैसे हैंडल करें। तो ये है कि थियरी सब्जेक्ट्स के लिए आप कुछ पढ़ रहे हो, मतलब जैसे आपके नोट से आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो या आईसीआई मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, तो आप एक दो पेज पढ़ो। मैं सिंपली अभी तो मैं ऐसा ही कर रही हूँ कि एक पेज पढ़ रही हूँ आगे पीछे, और फिर उसके बाद मैं बुक बंद करके साइड में रख रही हूँ, और जो मेरी रफ बुक है या फिर पेजेस है, उस पे मैं लिख रही हूँ जो भी मैंने वो एक पेज में पढ़ा। ओके। तो मैं जो लिख रही हूँ उसमें मैं पूरा पूरा नहीं लिख रही हूँ गाइस, पूरा नहीं लिख रही हूँ। मैं सिर्फ मैं कीवर्ड्स लिख रही हूँ मैंने जो पढ़ा, और पूरा पूरा मैं मन में बोलती जा रही हूँ, क्योंकि पूरा लिखने जाएंगे उतना टाइम नहीं है अपने पास। कीवर्ड्स लिख रही हूँ। और आपको पता है ऐसा होता है कि भाई बुक खोल के देखना है, मैंने अभी पढ़ा था, मुझे अभी कैसे याद नहीं आ रहा है। तो है ना, थियरी सब्जेक्ट्स पढ़ते वक्त आपको जो नींद आती है ना, वो भाग जाएगी। आप ये करके देखो। हमको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ कीवर्ड लिखना है, बुक खोलनी नहीं है। कसम दे दो खुद की, भाई बुक नहीं खोलेंगे। तो ये चीज आप करके देखो, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, अब मैं थियोरी सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ पा रही हूँ, वरना पहले तो मुझे नींद ही आती थी थियोरी सब्जेक्ट्स में। और दूसरी ट्रिक ये भी है कि आप बोल बोल के पढ़ो, खुद को समझाओ, घूम के पढ़ो। घूम के तो मैं नहीं पढ़ती हूँ, मैं तो मस्त टेबल चेयर, मतलब चेयर पे बैठ के खुद को समझाती हूँ, ऐसे जोर जोर से पढ़ती हूँ। आपको जो भी इफेक्टिव लगे, पर ये वाली चीज आप ट्राई करना कि इसको ऐसा नहीं कि फिर बुक बंद कर दी तो फिर आप खोल के देख रहे हो। वो चीज नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। ओके, बहुत मजा आएगा। और फिर सेकंड सेकंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में आप भले ही जितने भी लेक्चर्स देख लो, जितनी मैराथन देख लो, 10-10 घंटे की मैराथन देख लो, वहां आप ऐसे बैठे रहोगे ना, कुछ नहीं आएगा। वहां सर सॉल्व कर रहे हैं और आप तो कुछ सॉल्व कर नहीं रहे हो। एग्जाम में वो ऐसे क्लिक नहीं हो जाएगा कि हाँ हाँ हाँ। एग्जाम में ऐसा जरूर होगा कि कोई क्वेश्चन आएगा, आपको लगेगा कि यार मैंने ये देखा था, मुझे आ कैसे नहीं रहा है, क्योंकि बेटा आपने सॉल्व नहीं किया था ना, वो तो सर सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें मैं वही बोलूंगी कि हाँ, आप एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, सर सॉल्व कर रहे हैं उनके साथ सॉल्व मत करो, सर को पहले पॉज पे डालो, फिर आप खुद सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, फिर सर सॉल्व कर रहे हैं तब आप रीचेक करो। ठीक है। और जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके करो। अभी जो भी गलतियां करोगे वो एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सॉल्विंग इज द की। जितने क्वेश्चंस सॉल्व हो करो, बस लेक्चर्स मत देखो, बस वीडियो चल रहा है और ऐसे बैठे मत रहो, ऐसे नहीं होगा। कॉस्टिंग, अकाउंट्स, इन सब में मेन की वही है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मॉड्यूल 3 जो अपने अकाउंट्स की है, उसमें आप जैसे एडजस्टमेंट्स जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको कैंसिल करो। इसके बारे में अपन एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे। मैंने ये नई ट्रिक निकाल दी है मॉड्यूल 3 सॉल्व करने की। तो उसके बारे में अपन दूसरे कोई वीडियो में बात करेंगे। So yes, this was my plan that I am following. This is the plan that I am following. And if you are also appearing for September 25 exams, तो follow कर लो. Let's walk this journey together. And मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी progress share करूँ यहाँ पे। I'll share my ups and downs. I'll share those days जब मैं नहीं पढ़ पाई, या फिर I'll share those days जब मैं बहुत अच्छे से पढ़ पाई। क्योंकि हर दिन सिमिलर नहीं होते हैं। लेट्स नॉट एम फॉर परफेक्ट डेज। नहीं होगा हर दिन सिमिलर। एक दिन 10 घंटे पढ़ाई होगी, तो एक दिन शायद 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ाई होगी। पर उस टाइम भी अपने को मोटिवेशन नहीं खोना है। ओके।
So let's not aim for perfect days. Let's just aim to show up every single day. Let's just aim to show up every single day. So I'm so excited to start this new channel. Thank you for watching. All the best, and let's crack September 25 together.